बंसी विभूषित करान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी मानवों के कल्याण के लिए सुगम साधन समझाया है। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा कि मैं कैसे मनुष्यों का योगक्षेम स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते रहते हैं। ये जना, जो भी मनुष्य, उसमें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कोई अन्यत्र जाति कोई भी हो, पापी से पापी व्यक्ति हो, फिर भी अगर अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है तो भगवान कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तु माम, ये जना, जो भी मनुष्य पर्युपासते, उपासना करते रहते हैं, तेषां नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे नित्य यानी प्रतिक्षण मुझसे युक्त जो लोग हैं, जो मानव हैं। यहां भक्त का कोई मतलब नहीं, साधना का कोई मतलब नहीं। जो इस प्रकार अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, ऐसे मानवों का मैं योगक्षेम स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। योग का मतलब है कि जो मैं उनको प्राप्त नहीं हूँ, मैं उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता हूँ। क्षेम का अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि जो उन्हें प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करता रहता हूँ, और प्रकृति के जो संसाधन हैं उस मानव के जीवन में सुगमता से उसको प्राप्त होने लगते हैं। तो जो प्रकृति के साधन सुगमता से प्राप्त होते हैं उससे हमें संसारी सुख की प्राप्ति होती है, और जो परमात्मा से योग हो जाता है उससे आनंद की प्राप्ति शुरू हो जाती है। और फिर अगर हम लगातार लगे रहते हैं तो ये आनंद परमानंद में बदलता है, और फिर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप समग्र रूप से प्राप्त हो जाते हैं। जब सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। सभी भक्तों को, भाई बहनों, माता पिता, सभी जनों को राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।